शहर के सलैया स्थित मधुस्थली विद्यापीठ प्रांगण में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम संगम रखा गया था, क्योंकि इस कार्यक्रम में मधुपुर के तमाम छोटे बड़े स्कूल के बच्चों ने अपने प्रतिभा का जौहर दिखाया, जिसमें बच्चों के द्वारा विज्ञान, वाणिज्य व कला के विभिन्न विषयों पर आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई थी। बच्चों ने अपने प्रदर्शनी से सबों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नन्हे वैज्ञानिकों के प्रदर्शन को देखकर सभी काफी मंत्रमुग्ध हुए। साथ ही इस अवसर पर बच्चों के द्वारा कई आकर्षक फन गेम व फूड स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम में विद्यालय के द्वारा कई प्रकार की नृत्य संगीत की कार्यक्रम भी आयोजित की गई, साथ ही कई गेम्स भी कराए गए। इन सभी प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को विद्यालय की कमेटी के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इस कार्यक्रम का शुभोद्घाटन बीआईटी मेसरा देवघर की डायरेक्टर डॉक्टर अरुणा जैन, लायंस क्लब मधुपुर के अध्यक्ष शौकत नाज और मधुर बचपन एकेडमी के प्रिंसिपल प्रसाद चटर्जी के द्वारा किया गया। वहीं सभी अतिथियों ने इस भव्य कार्यक्रम आयोजन करने को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति को उनको भूरी भूरी उन्हें शुभकामनाएं। शहर के सलैया स्थित मधुस्थली विद्यापीठ के स्टेडियम में शनिवार को विद्यापीठ के द्वारा बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से एक रंगारंग प्रस्तुति के साथ संगम कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी सह बाल मनोरंजन उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इस उत्सव में जहां मुख्य अतिथि के रूप में बीआईटी मेसरा देवघर कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर अरुणा जैन थी, वहीं सम्मानित अतिथि के रूप में मधुपुर लायंस क्लब के प्रेसिडेंट शौकत नाज, बचपन प्ले स्कूल के डायरेक्टर प्रसाद चटर्जी, मधुपुर लायंस क्लब के सदस्य एमआईटीटी की प्राचार्य जॉली सिन्हा, अध्यापक गण, एमआईपीएस के प्राचार्य एवं कर्मचारीगण तथा सम्मानित अभिभावक उपस्थित थे। इस उत्सव में मधुस्थली विद्यापीठ के साथ साथ शहर के जाने माने विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया और उत्सव का आनंद उठाया। प्रदर्शनी स्टॉल में विज्ञान शिक्षक रंजित सरकार की अगुवाई में भौतिकी विज्ञान, अदिति नारायणी की अगुवाई में रसायन विज्ञान, सीखा चौरसिया की अगुवाई में जीव विज्ञान, राजीव रोशन की अगुवाई में इतिहास, बबलू गोप की अगुवाई में भूगोल, वाणिज्य शिक्षक राजकुमार ठाकुर तथा मोहम्मद आशिफ की अगुवाई में वाणिज्य, नंदिता की अगुवाई में आर्ट एंड क्राफ्ट तथा सूरज बोस की अगुवाई में बच्चों के द्वारा रोबोटिक प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इसमें महेंद्र मुनि, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तथा केंद्रीय विद्यालय मधुपुर के छात्र छात्राओं ने भी आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। मेले में बच्चों के लिए आकर्षक नृत्य, खेल के साथ साथ चटपटेदार खाने की वस्तुओं के स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसका बच्चों तथा अभिभावकों ने खूब लुत्फ उठाया। लकी ड्रॉ के साथ अन्य प्रकार के पुरस्कारों से बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की सफलता में मधुस्थली विद्यापीठ के प्राचार्य वितान विश्वास, शिक्षा पदाधिकारी जनार्दन घोष, राजेश शानी, एमआईटीटी के ओएसडी नीलेश कुमार के साथ साथ सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी आज मधुस्थली विद्यापीठ में प्रयागराज में आयोजित कुंभ के आधार पर में यहाँ भी संगम मेला का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से संगम के रूप में आधारित है, जहाँ मधुस्थली में तीन इंस्टीट्यूशन एक साथ संचालित हो रहे हैं इस कैंपस में, जहाँ मधुस्थली विद्यापीठ, एमआईपीएस और एमआईटीटी और उन सबों के संचालक हमारे साथ यहाँ हैं। और इस अवसर पर साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी, साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट, कॉमर्स एग्जीबिशन ये लगाया गया और बच्चों में एक क्रिएटिविटी जागृत करने की प्रयास की गई है। और सिर्फ मधुस्थली के बच्चे ही नहीं, बल्कि मधुपुर के तमाम वैसे बड़े स्कूल, उन सबों के बच्चे यहाँ आज मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी जनार्दन घोष सर हैं, बात करेंगे। सर, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम के आयोजन? एक तो कोई भी उत्सव जब हम लोग करते हैं, इसका पहला उद्देश्य होता है लोगों को इकट्ठा करना। तो हर एक स्तर के लोगों को, मतलब पेरेंट्स, बच्चे और बुजुर्ग जो अपने अपने जगहों में काफी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, उन लोगों का एक संगम होना चाहिए, जहाँ से हमारे बच्चों को सीख मिले और हमारे बच्चे जो चीज बना रहे हैं उस विषय में उनकी टिप्पणियां उनको हेल्प करेंगे कि कैसे, कितने अच्छे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो अपना जो हुनर है, अपना जो क्वालिटी है, उसका एक विकास होने का जरूरत है। ये संगम वो प्लेटफॉर्म हमें देता है और उसके साथ जो चीज हमें मिलता है वो है बड़ों के जो उपदेश, डायरेक्शंस, वो मिलता है। तो संगम सचमुच का एक संगम है जहां हर एक वर्ग से लोग आकर इस चीज को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रिंसिपल हैं वितान सर, क्या उद्देश्य है किस प्रकार से बच्चों को जैसे जनार्दन सर ने बोला है, ये जो मेला मेला इसका तो मतलब ही है संगम। तो यहाँ पर ही हम लोग का जो स्टूडेंट्स, उसका पेरेंट्स, टीचर्स, बाकी दूसरे कुछ स्कूल से वो लोग भी आए हैं, तो हर एक का एक संगम इधर हो रहा है। एंड थ्रू दिस वी आर शोइंग थ्रू द एग्जिबिटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, ओके, एंड दैट्स हाउ वी आर एग्जिबिटिंग एंड शोइंग आवर oneness in this particular संगम और मेला। एक विषय और मैं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ हमारा एग्जीबिशन नहीं, यहाँ बच्चों को खेल खेल में भी क्या सीख मिल सकता है, उसके लिए हमारे फन गेम्स है। इसके अलावा हमारा खाना, किस तरह के खाना उसे अच्छा पुष्टि दे सकता है, इस विषय को ध्यान रखते हुए हमारा फूड स्टॉल बना हुआ है। ये हर चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो स्वादिष्ट और आपकी पुष्टि के लिए भी अच्छा है। तो ये सारी चीजों का एक मिलन क्षेत्र है जी, समावेश। धन्यवाद। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी, भोजन भी और पौष्टिक आहार भी, क्या दर्शाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? सर ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स है। 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे कि कार्बन का एटम नंबर आप जानते हैं, मतलब केमिस्ट्री बुक में दिया रहता है कि 6 है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये प्रोटॉन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपका एटॉमिक मास हो गया इसका। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो इसी के कारण हम लोग इससे हम लोग का हेल्प होता है कि कैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, वैलेंसीज कैसे होगा। केमिस्ट्री के आधार पर आप बताएं, पीरियोडिक टेबल बनाएं, यस क्या सर। दर्शाना चाह रहे हैं? सर इसे माध्यम से हम सर इट इज अ अरेंजमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वी नीड टू क्लासिफाई एंड अरेंज देम इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, दैट्स व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल। और भी बच्चों ने बहुत अच्छे चीज को प्रदर्शित किया है। नेचुरल क्या है, इंडिकेटर। It is an indicator that are freely that are present in nature. It indicates the substance in acidic and basic form. यहाँ और भी हैं बच्चों, आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं अपने। I have demonstrated. Good morning, sir. I have demonstrated this model of electrolysis, where we have done a dye demonstration of electrolysis. So here, if we on the switch, after some time, it will rises bubbles, and the copper. It is a solution of copper sulfate. So it contains copper sulfate crystals mixed with distilled water. If we on this, and after some time, we will observe the bubbles came out, and after switching it off, if we see it, then after 4 to 5 minutes, the blade which turn from its normal color to black, because copper is deposited at it. हाँ हाँ। और यहाँ पर मैं और भी कई स्कूल के बच्चे हैं। शिशु मंदिर, महेंद्र मोनी सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चियां हैं। आप लोग क्या बना कर लाई हैं? हम लोग यहाँ we had made a smart dustbin, which is of sensor based. It detects sound waves. When we give power to the circuit, automatically the sensor will detect sound waves, and the lid will open automatically. And when we put our hands in front of it, it will automatically open. This is the main work that it will automatically open without touching the dustbin, which is very essential for the upcoming generation. Keep the environment clean and help the generation, and we can also make the dustbin advanced by. स्वच्छता को लेकर के एक नया इनोवेशन इन्होंने, और स्मार्ट डस्टबिन, बिल्कुल आप यहाँ सेंसर है, हाथ देंगे इसका ढक्कन खुल जाएगा, हाथ हटाएंगे ढक्कन बंद हो जाएगा। देखिए हाथ दे रहे हैं, ढक्कन खुल रहा है, और इस तरह से आप यहाँ पर अपने गंदगी को इसमें डाल सकते हैं और फिर इसको। चलिए, और भी बच्चियां हैं, आप लोग शिशु मंदिर से क्या बनाई है? Sir, we made here the crop production and management, means practices of agriculture. एग्रीकल्चर पर में किस प्रकार से हम अच्छा काम करते हाँ. हैं। और भी कई लोग हैं, आप लोग क्या बनाए हैं? Made an activity of electroplating. As you can see, sir, we have a copper plate and aluminium plate. Sir, aluminium plate are very reactive. It reacts with water and corrode the things that is stored in it. But as you can see, there is a copper plate. The copper plate is less reactive. It does not corrode with rust. When copper is deposited over it, it also become less reactive and did not corrode. Yes. यहाँ केंद्रीय विद्यालय से बच्चियां क्या बनाई हैं आप? We have made Chandrayaan 3. This is a prototype of LVM 3M4.
This rocket was launched in Sriharikota, Andhra Pradesh. We have used at, atmo, atmospheric pressure for like this. Thank you. किस प्रकार से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया उसकी प्रदर्शनी बनाई है बच्चियां। आप लोग क्या बनाई? सर ये हम लोग का प्रोजेक्ट है अबाउट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट. Sometimes the waste harm our grounds and make it unfertilized, but our modern agriculture use greenhouses to make their crops wealthy and hydrated. And I have a suggestion to our government to make this type of sensor, and it can use like this. So thank you. उर्वरा जमीन नहीं है उसको भी हम लोग तैयार कैसे करें? चलिए, आप लोग मधुस्थली के बच्चे हैं, टेस्ला कॉइल क्या बनाया? यस सर, ये हम लोग टेस्ला कॉइल बनाए हैं जिसका यूज़ हम लोग वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइट है और इसको जब ये सेकेंडरी कॉइल के पास में लाया जाएगा तो ये ग्लो करेगा। करता है। बहुत अच्छी प्रदर्शनी इन बच्चों की है। इलेक्ट्रिक बेल आपने बनाया है। Yes, sir. Sir, we have made an electric bell to which works on the principle of electromagnetism, where an electric current generates a magnetic field around it, and by this magnetic field, the armature gets a mechanical movement. Through this mechanical movement, it hits the gong, and the gong produce sound like this. अच्छा, आप क्या बनाया है? म्यूचुअल Sir, I have made mutual induction. Our aim is to transfer electricity wirelessly without any help of direct physical connection. The material required are the battery, switch, transistor, resistor, primary coil, secondary coil, and the bulb. When the switch is on, with the help of the battery, transistor, resistor, current is flow through the primary coil. As we know, when current is flowing through the primary coil, uh, me- magnetic field is formed around it. It works on the principle of reflection. The light from the object enter to the top mirror, and then it will raise to the downward, and then it will reflect to bottom mirror, and then it will reflect to our eyes. As we can see that we have to conserve energy. This energy is this windmill works with the help of wind energy. Wind energy is converted into mechanical energy with the help of motor, and with the help of motor we can convert. हवा से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चलिए, This is the laser security device. This perform that when any people or anything will come here from the door, it did not see the laser light rays. It when come, it blocks the rays, and then LDR sensor did not get the rays. Then automatically that works in nights only. In daytime, it automatically off, and in night times, it automatically on. सेंसर लाइट Yes, ma'am, गाड़ी sir. जब जलेगी तो लाइट जलेगा, नहीं Yes, तो sir. बंद। Good morning, sir. And this is the model of a compound microscope. A compound microscope is an optical instrument which is used to magnify and study small objects which are not visible under our naked eyes. And it uses two or more lenses to produce a magnified image. One eyepiece lens and one this is objective lenses. They both connect together and use light to magnify a substance. Then we just keep our sample in a microscope and light passes through the diaphragm and it illuminates, and after it's produce a magnifying images, and now we can see magnifying images through a microscope. And in a conclusion, that a microscope is a very powerful instrument to use the small study of creatures and microorganisms. That is very helpful for us, and it's also used in biological department and forensic department. Thank you for your attention. Good afternoon, sir. We are here to explain how the lungs work, an essential organ in our respiratory system. Now, my partner Alishpa will tell you what are lungs. The lungs are a pair of pink spongy organs located in our chest. They play a key role in breathing, in which our body takes in oxygen and gets rid of carbon dioxide. They are protected by the rib cage and work with other respiratory or system like nose, trachea, and diaphragm.
Now my partner Ifra will tell you how do the lungs work. When we breathe in, air enters through the nose and mouth and travels down the trachea, which is also known as windpipe. The trachea splits into two tubes called bronchi, one leading to each lung. Inside the lungs, the bronchi branch into smaller tubes called bronchioles, ending in tiny air sacs called alveoli. The alveoli are surrounded by tiny blood vessels called capillaries. This is where oxygen from the brain is the control center of our body. It controls all. It helps us in learning, moving, and feel emotions. It is just like a GPS system. GPS system help us navigate through unfamiliar places, and our brain help us navigate through life. It was a genetic engineering produced. It is a genetic engineering. It is produced through when the human DNA are taken from our body and it was inserted into a bacteria which then produced the insulin, and that is called humulin. Humulin is a before. So circulatory system. So it is a heart, and it has four chambers: right ventricle, left ventricle, right ventricle. बोलो. The superior vena cava receives the deoxygenated blood from the upper part. तो अभी आपने साइंस का देखा और अब ठीक बगल में जो दूसरा स्टॉल बनाया हुआ है यहाँ पर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट और कॉमर्स का है। बच्चों ने कॉमर्स के कुछ चीजों को बनाए हैं, मैं जरा बात करूंगा उन लोगों से। आइए, ये किनका है? बायोस्कोप है। हाँ, ये काम करता है जब इसका ये जो हैंडल इसको रोटेट करते हैं ना, तब ये जो सामने पेज है वो ऊपर जाता है। इसको अगर आगे करते तो इसका पेज नीचे जाता है। सिंपल यूज है कि हम लोग जब पढ़ लेंगे तो इसको ऊपर कर सकते हैं, नहीं पढ़े तो फिर से नीचे कर सकते हैं। ये बायोस्कोप बचपन में आपने देखा होगा, जब बचपन में गांव में या मेलों में इस तरह का बायोस्कोप लगाया जाता था क्या, और उसमें पिक्चर्स हम लोग देखते थे फिल्म कहानी के आधार पर। में उसी बायोस्कोप का बनाने का तैयार किए हैं और बहुत सुंदर इनकी क्रिएटिविटी है। और ये देखिए कॉमर्स का बहुत सुंदर लाइबिलिटी, एसेट्स, करंट लाइबिलिटी। कौन है बाबू, बताओ क्या इसके माध्यम से क्या समझाना चाह रही हो? हिंदी में कि इंग्लिश में? ये मॉडल हमें लाइबिलिटीज और एसेट्स के इम्पोर्टेंस और डिफरेंसेस बताता है कि लाइबिलिटीज अगर हम बेसिकली बात करें तो लाइबिलिटीज हमारे पॉकेट से पैसे लेते हैं और एसेट्स देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं और नमन, हम लोग दोनों दोस्त हैं। नमन ने 10 साल पहले एक घर खरीदा और मैंने एक कार खरीदा, तो वो उस घर के पैसे कमा रहे हैं रेंट के माध्यम से, जबकि मैं पैसे गंवा रही हूँ ईएमआई के माध्यम से। तो यही हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या हैं, ताकि सबको पता चले। और एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? मेरा लाइबिलिटीज पार्ट है, इनका एसेट्स पार्ट है। आइए नमन बताइए। एसेट्स कुल 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल इंटेंजिबल में क्या डिफरेंसेस है? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जो हम लोग टच कर सकते हैं और वो फील कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होता है जो हम लोग टच नहीं कर सकते। फिक्स्ड और करंट एसेट्स में क्या अंतर? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट में ये दिक्कत है, ये अंतर है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें हम लोग को एक टाइम मिलता है कि आपके पास इतना टाइम है, लेकिन करंट एसेट्स में आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें आप जो ऐसा सामान रहेगा जो हम लोग टच कर सके, फील कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, जैसे घर है, यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ, एक स्थान पे स्थिर है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ घर है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, ये सब आएगा हमारा फिक्स्ड एसेट्स में। पर इसमें जो आएगा वो सब फिजिकल नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी स्टॉक्स हो गया, वो बॉन्ड हो गया, वो एक रिश्ता कहलाता है। आप लोग किस क्लास के बच्चे हैं? हम लोग क्लास 8 के बच्चे हैं। क्लास 8 से आप लोगों को कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है? हाँ, हम लोग क्लास 8 से कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छी ये कोशिश है मधुस्थली की। क्लास 8 से ये लोग कॉमर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने कॉमर्स के बारे में बताया, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है। और जो बच्चे 8 से पढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में ये बच्चे जरूर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे और सीए क्वालिफाई करेंगे। चलिए आप लोगों को शुभकामनाएं। अंदर भी हम देखेंगे। चलिए ये बच्चियां क्या बनाई हैं आप लोग? हम लोगों ने ये मगरमच्छ बनाया है। इसमें हम लोगों ने ये जो यूज चम्मच है, प्लास्टिक चम्मच, एंड हाँ इसको यूज किया है। ये रंग का खाली डिब्बा है, उसको हमने यूज किया है। फिर ये जो बोतलों से हमने बनाया है पौधे को रखने वाला
यानी साफ तौर पर यानी जो वेस्टेज सामान है, वेस्टेज सामानों को यूज करके अच्छा क्राफ्ट तैयार किया और घरों को सजाने के लिए तैयार किया। आप देख सकते हैं ये अंडा का कैरेट, अंडा वाला उसको तैयार किया है, बोतल को काट करके ये फ्लावर पॉट बनाया है। तो ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। कॉमर्स की बच्चियां और ये बैलेंस शीट बनाई है, बिल्कुल किस प्रकार से बैलेंस शीट जो है एसेट्स और लायबिलिटी पार्ट्स को बराबर बराबर ये लोग तौल रही हैं तराजू के माध्यम से। बताइए। जो हमारे यहाँ बैलेंस शीट के 2 टाइप्स होते हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज के भी 2 पार्ट्स होते हैं, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो होते हैं जिनके टाइम पीरियड बहुत कम होता है, लास्ट 1 साल तक, और नॉन करंट लायबिलिटीज वो होते हैं जो जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है। मतलब एसेट्स मतलब जो आपके पास हमेशा रहता है। तो एसेट्स का 2 पार्ट होता है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स मतलब जो आपको कोई कैश 1 साल तक मिल जाएगा, मतलब आपका जो भी क्या बोलते हैं, आपका जो भी कुछ यस। करंट एसेट्स मतलब आपका जो भी प्रोवाइड वैल्यूज है वो आपको 1 साल से भी ज्यादा चल सकता है। सेविंग अकाउंट कैसे हम लोग सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं? तो हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म कम नॉमिनेशन फॉर्म। जब हम लोग बैंक में जाएंगे तो हम लोग को ये फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन कम नॉमिनेशन फॉर्म, जो हम लोग फिल करके हम लोग देंगे बैंक में। फिर हम लोग को मिलेगा पे इन स्लिप, और पे इन स्लिप वो भी हम लोग को फिल करके बैंक को देना पड़ेगा। देन सारा सारा जब स्टेप्स हो जाएगा तब हम लोग को मिलेगा पासबुक पोस्ट के थ्रू। और फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा ये बनाने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, और आधार कार्ड चाहिए होगा, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, एक इंट्रोड्यूसर चाहिए होगा एज अ पर्सन, और कैश चाहिए होगा कम से कम 500 रुपये। बहुत सुंदर, ये भी इनोवेशन मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि देखिए कॉमर्स तो लोग पढ़ लेते हैं लेकिन कॉमर्स का यूज क्या है बहुत लोग ये भी नहीं जान पाते। और बैंक जाते हैं तो बैंक में ना उन्हें अकाउंट खोलने की तरीका पता होती है, पैसे कैसे जमा करने हैं, निकालने कैसे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी पता नहीं। और बहुत सुंदर एक छोटा सा इनोवेटिव और कम खर्च में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की। और इसके माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? थैंक यू। बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम ही पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा। क्या बनाया? ये तो लगता है एकदम ये आदिवासी क्या क्या चीज। देखिए एक बच्चा यहाँ तैयार हुआ है, क्या बने हो तुम? नागालैंड का आदमी। नागालैंड का आदमी? नागालैंड का आदमी इंडिया में कैसे आ गया? अच्छा बताओ, क्या इससे क्या दिखाना चाहते हो? कि नागालैंड का लोग कैसे रहता है। और उनका वहाँ का वेशभूषा तो ये हुआ, आप जो बने वहाँ का खान पान क्या है? ये नॉनवेज वगैरह है वहाँ का। नॉनवेज का आप खाते हो? नॉनवेज नहीं। तो ये नागालैंड के वेशभूषा में ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम है आपका? शिवांश पांडे। शिवांश पांडे, बहुत अच्छा। चलिए और भी कई बनाइए। क्या हम लोग वॉल्केनो बनाए हैं, द वर्किंग मॉडल ऑफ वॉल्केनो इरप्शन। वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है? जब 2 प्लेटलेट साथ में टकराते हैं वहाँ पे ओश निकलते हैं, फिर वहीं पे वॉल्केनो इरप्शन होता है। सबसे world biggest volcano is found on Mars. Welcome to the Department of Geography. My name is Ujjwal Kumar. And my name is Abhay Tudu. And today we are going to explain you the structure of Earth. So, first of all, this part of the Earth is known as core. It's the most densest and most inaccessible part of the Earth. And basically, it's divided into 2 parts. This red one is known as inner core, and yellow one is known as outer core. Good afternoon, sir. My name is Ayush Raj, and My his name is. नाम नहीं बताओ, क्या बना ये बताओ। We had made a model on the topic the layers of atmosphere. क्या क्या समझाना चाहते हो? First of all, we will know about the introduction of atmosphere. बोलो Earth is surrounded by a blanket of air which we call atmosphere. It extends over 10,000 kilometers above the vacuum of space. Atmosphere is the most important domain of the Earth. It is mainly made up of air which surrounds the Earth all around and in every direction. Our geography department. This is a multi-purpose dam, and they produce electricity. When turbine rotate, then generator rotate, then electricity produce. When
electricity generated from a force of water is called hydroelectricity. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning. Good afternoon, sir. I'm Ankita Mehta from Standard 6. This is monument during Mughal era. This is Akbar font, Agra font made by Akbar. This is Agra tomb, Jahangir in Agra. This is Humayun's tomb in New Delhi. This is Humayun's tomb, Bega Begum in Delhi. This is Red Font and Shah Jahan in New Delhi. Taj Mahal. Myself, Vivan Srivastava from Standard 8A from Madhustali Vidyapit. We have prepared a project on the regional leaders of the 1857. These are the leaders' name: Lakshmi Bai Newalkar, she is from Jhansi; Khan Bahadur Khan from Bareilly; Tantia Tope from Kanpur; Veer Kunwar Singh from Bihar; Begum Hazrat Mahal, she is from Awadh; Maulvi. This is our project, historical monument movement detector. You can place white pen in this foil and the correct place there. This is correct. Then the light will glow. हिस्ट्री में है ना मेरा, ज्योग्राफी का, चलो ज्योग्राफी का एक और प्रोजेक्ट है। क्या बनाई बेटा? ये फेजेस ऑफ मून है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ मून जो फेजेस होता है इसका। हाँ, तो मतलब ये है नो मून। नो मून डे मतलब जब हम पृथ्वी से जब हम देखेंगे इसको तो हम लोग को ये पार्ट तो लाइट दिखेगा, लेकिन जब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग को बस ये पार्ट दिखेगा जो कि पूरा ब्लैक होता है। तो मतलब कि उस दिन हम लोग को चांद नहीं दिखेगा। तो जब 3 या 4 दिन बाद या 3 दिन बाद जो हम ये मून जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते यहाँ तक जो आता है, तो यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो ये क्रिस्चियन शेप का हम आधा क्रिस्चियन शेप में बहुत पतला दिखता है यहाँ से। तो फिर ये 3 दिन बाद यहाँ आता है, तो ये जो है ये 90 डिग्री एंगल बना देता है। तो जब यहाँ से देखते हैं तो इसका 15 दिन के बाद है, तो ये हाफ मून हम लोग को दिखेगा। ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको फेजेस ऑफ द मून। बिल्कुल, जिस प्रकार हिंदू मैथोलॉजी में हम लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, आधा चंद्रमा दिखता है और धीरे धीरे से पूरा होता है, पूर्णिमा के बाद वो फिर पूरा होता है और वही शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है। हमारे साथ हिस्ट्री के भी प्रोफेसर हैं, जामताड़ा कॉलेज के, यहाँ आए, आप घूमे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये मधुस्थली के तरफ से ये बिल्कुल एक नायाब प्रोग्राम है। बच्चे इसमें मेहनत, अपनी लगन, अपनी टैलेंट सबको कल्मिनेट करके एक आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को लाते हैं और उनके अंदर एक नया किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती है जब लोगों को वो दिखलाते हैं कि हमने क्या बनाया है। तो इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल फॉर देम बट इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कंस्ट्रक्टिव है। थैंक्स टू द मधु व्हाट यू कैन से दैट हैबिट्स ऑफ गेटिंग समथिंग न्यू, इनोवेटिव आइडियाज। थैंक यू। बिल्कुल, इन कार्यक्रमों से उनमें उत्साह जगता है और नई क्रिएटिविटी जगती है। वो नए नए चीज का आविष्कार करते हैं और उनके अंदर एक इच्छा, एक उत्सुकता जगती है कि कुछ अच्छा करे। अपने सहयोगी के साथ प्रिंस अहमद, अरूप गांगुली के साथ रामचंद्र झा, न्यूज लाइन, मधुपुर।